हेलो माय डियर क्यूटी पाइज, कैसे हो आप सब? मस्त मजे में। स्वागत है आप सबका आज की हिंदी की क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज हिंदी क्लास वी विल डू व्यंजन। जैसे कि मैम ने आपको पिछली क्लास में बताया है कि हिंदी की वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, आज हम व्यंजन शुरू करने जा रहे हैं। तो व्यंजन में आज मैम आपको सबसे पहला वर्ग कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ग में क्या होता है? सी एट द बोर्ड नाउ। सबसे पहले वर्ग में हम लिखते हैं क, इस तरह से। देखिए इस तरह से लिखते हैं हम क। स्टैंडिंग लाइन, कर्व, वन मोर कर्व एंड स्लीपिंग लाइन। जैसे कि मैम ने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है, आप चेक कीजिए, आपकी हिंदी की नोटबुक में 5 लाइन्स हैं। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 लाइन्स है ना आपकी हिंदी की नोटबुक में। तो आपने जब भी बनाना है, जब भी कोई आपने अक्षर लिखना है, तो आपने बीच की 3 लाइन्स में बनाना है, बीच की ब्लू लाइन्स में बनाना है। आपने सेकेंड लाइन से शुरू करना है और थर्ड लाइन पे फिनिश करना है। इस तरह से आपने बनाना है और लाइंस का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपने लाइन से बाहर नहीं निकालना है, सुंदर सुंदर लिखना है। मैम ने आपको पहले भी बताया था, आज एक बार फिर से बता रहे हैं कि आपने फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को भूल जाना है, आपने सिर्फ बिटवीन 3 लाइन्स में लिखना है। इस तरह से जैसे मैम ने लिखा है, कैसे लिखा है? क, स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व, अनदर कर्व। और स्लीपिंग लाइन भी खुद से लगाया कीजिए। अब आप केजी क्लास में आ गए ना, लाइन खुद से लगाया कीजिए। ऊपर स्लीपिंग लाइन भी मम्मा नहीं लगा के देंगे, खुद से लिखने की कोशिश किया कीजिए। स्लीपिंग लाइन भी खुद से बनाया कीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे हम? क के बाद ख, इस तरह से सर्कल, स्टैंडिंग लाइन। आप सबने इन्हें अपनी प्रीवियस क्लास में किया हुआ है, लेकिन एक बार हम इन्हें फिर से रिवाइज कर रहे हैं केजी में, ताकि आप इनको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लें। इसीलिए मैम आपको एक बार फिर से करवा रहे हैं। इस तरह से बनेगा ख। देखिए देखिए इस तरह से कर्व बनाएंगे, सेकेंड लाइन तक टच करेंगे, तो उसके बाद से इस तरह से वन मोर कर्व, यहाँ से सर्कल, देन स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। इसी तरह से देखिए प्रॉपर लाइंस में लिखना है, ऊपर नीचे बाहर नहीं निकालना है, ठीक है? वेरी गुड। आज मैम आपको एक ही वर्क देंगे, इसीलिए सुंदर सुंदर करना है, ज्यादा काम नहीं देते। इसीलिए मैम को होता है सुंदर सुंदर करो, इसीलिए मैम थोड़ा सा काम देते हैं। ये क्या है? ग। और अब आप इस तरह से बोलना छोड़ दीजिए इन्हें, क कबूतर, क खरगोश, ग गमला। अब इन्हें इस तरह से ही बोला कीजिए, क ख ग। अब इस तरह से रीडिंग करनी है आपने इनकी। नर्सरी में बोलते थे ना आप ऐसे, क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला। अब इन्हें सिंपल इसी तरह से रीड किया कीजिए, क ख ग। स्टैंडिंग लाइन, देखिए कर्व, देन वन मोर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। और ग बनाते हुए भी जिस चीज का आपने स्पेशली ध्यान रखना है, आपने ब्लू लाइन तक, फर्स्ट लाइन में ब्लू लाइन तक टच नहीं करना। आप क्या करते हो? कर्व को यहाँ से टच करके देन यू विल टर्न, सो दैट इज रॉन्ग। इसको ब्लू लाइन से पहले ही आपने टर्न दे देना है, टच नहीं करना। और जो सेकेंड लाइन होती है उसको हम ब्लू लाइन तक टच करते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना है। मैंने देखा जब आपका वर्क होता है तो आप इसको टच करते हैं, टच नहीं करना, ओके? पहले इसीलिए मैम आपको छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, ताकि आप ये मिस्टेक नहीं करें, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब हम लिखेंगे घ। घ कैसे लिखेंगे? देखिए कर्व, वन मोर कर्व, देखिए थोड़ा सा इस तरह से घुमा के लाएंगे, देन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग।
क्या बन गया? घ। क ख ग घ। इसी तरह से सुंदर सुंदर बनाना है आपने घ को भी। कहीं आप ऐसे बना देते हो इसको इस तरह से स्ट्रेट सा, ये भी गलत है। देखिए इसमें थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके बनाना होता है इस तरह से। ठीक है, छोटी छोटी चीजों का आपने अभी से ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अंग। अंग कैसे बनता है? स्टैंडिंग लाइन, अ स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व, बिग कर्व, इस तरह से गोल करके घुमा के यहाँ आगे इसके बिंदु। अंग, इसको अंगा भी बोलते हैं, अंग भी बोलते हैं, दोनों ही राइट है। अंग, अंग से कोई भी शब्द नहीं बनता। आपको पता है अंग से कोई भी शब्द नहीं बनता। अंग से क्या होती है? शब्द की आवाज बदलती है। आपने देखा होगा जब हम बोलते हैं रंग, जब हम बोलते हैं ना रंग, तो इसके ऊपर एक बिंदु लग जाता है, आवाज बदल गई ना इसकी, रंग, अंग की आवाज आ रही है ना इसमें। तो ये बिंदु क्या होता है? ये बिंदु का ही रूप होता है, इससे शब्द नहीं बनता। रंग, ढंग, ये देखिए शब्द नहीं बना ना, शब्द की क्या बदल रही है? आवाज बदल रही है। अंग की आवाज आ रही है ना, ढंग, दंग। इस तरह से बिंदु के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इससे शब्द नहीं बनता। इस चीज का ध्यान रखना है। एक बार फिर से रीडिंग करेंगे हम इसकी। क ख ग घ अंग। क ख ग घ अंग। और नोटबुक पे भी आप इसे जब राइट करेंगे तो बोल बोल के राइट करेंगे। काउंटिंग भी करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं तो बोल बोल के किया कीजिए, ताकि आपका रीडिंग के साथ, राइटिंग के साथ रीडिंग भी हो जाए, दोनों वर्क साथ हो जाए, रीडिंग और राइटिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यही आज का आपका हिंदी का होमवर्क है। आपने इसी तरह से इस वर्क को कंप्लीट करके मैम को इसकी पिक्चर सेंड करनी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर।